फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड, ये हमारा जो आज का लेक्चर है, इसमें मॉडिफाइड टूल बार के बारे में हम पढ़ेंगे। ये मॉडिफाइड टूल बार का पहला लेक्चर है। इसमें मूव कमांड, रोटेट कमांड और मिरर कमांड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारी वीडियो है, ये मॉडिफाइड टूल बार के बारे में है। इसमें हम मॉडिफाइड टूल बार को यूज़ करना सीखेंगे। ऑटोकैड के रिबन में जो दूसरी टूल बार है वो मॉडिफाइड टूल बार है। ठीक है दोस्तों, मॉडिफाइड टूल बार में काफ़ी सारे कमांड्स हैं। ये अब आपके सामने मॉडिफाइड टूल बार है, इसमें काफ़ी सारे कमांड्स मौजूद हैं। इन सब कमांड्स को हम बारी बारी सीखेंगे। ठीक है, अगर आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो इसमें मज़ीद कमांड्स भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला कमांड है वो मूव का है, मूव कमांड। हम इसको यूज़ करेंगे। मूव कमांड को पिक किया मैंने। पिक करने के बाद बेसिकली मूव कमांड एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी जगह तक मूव करने को के लिए हम मूव कमांड यूज़ करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, या तो आप कमांड लाइन से मॉडिफाइड टूल बार से मूव कमांड पिक कर सकते हैं, या फिर इसके लिए शॉर्टकट है एम फॉर मूव इंटर। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये लो, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। दोस्तों, ये डोर है, इस डोर को मैं इस फ्लोर प्लेन पे लेके जाना चाहता हूँ। सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद ये कमांड लाइन पढ़ लिया करें आप। इसमें हमें गाइडलाइंस दी गई हैं। वो कह रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। दोस्तों, ये जो बेस पॉइंट है ये बहुत ही अहम है। बेसिकली आपने इस बेस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है। अब हम इस जिस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसका बेस पॉइंट ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद उसको मूव करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपके सामने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस हो गया। ठीक है दोस्तों, ये था बेस पॉइंट। अगर आप गलत बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट सही प्रॉपरली प्लेस नहीं होता। सपोज मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ये देखिए प्रॉपरली प्लेस नहीं हुआ। मीन इसमें बेस पॉइंट बहुत अहम है। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो बेस पॉइंट है वो केयरफुली देना है आपने। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था मूव कमांड। इस मूव कमांड में एक और ऑप्शन है दोस्तों, वो ये कि ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से पकड़ा। पकड़ने के बाद मैं इसको मूव करके ले गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक विंडो भी है। विंडो को भी हमने मूव करके अपनी प्रॉपर जगह पे प्लेस करना है। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब इसको मैंने इसके मिड को इस दीवार के मिड पे रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए। इसलिए मैं जो बेस पॉइंट है वो मिड पॉइंट देता हूँ। ये मिड पॉइंट से पकड़ा मैंने इसको। अब इस ऑब्जेक्ट के मिड पे मैं रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मिड पे अब बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो गया। अगर बेस पॉइंट में सही ना पकड़ता तो ये ऑब्जेक्ट सही से प्लेस ना हो सकता। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है रोटेट। रोटेट कमांड बेसिकली ऑब्जेक्ट को एक एंगल के गिर्द घुमाने को रोटेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए ये जैसे ये डोर है, अब इस डोर को मैं इस जगह पे, ये आपके सामने डोर है, इस डोर को मैं इस जगह पे प्लेस कराना है। प्लेस कराने के लिए ये देखिए प्रॉपरली ओरिएंटेशन या प्रॉपरली ये प्लेस नहीं होगा, उससे पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है। आप रोटेट कमांड के लिए मॉडिफाई टूल बार में जाएंगे, उसके लिए रोटेट कमांड है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप आर ओ शॉर्टकट है रोटेट कमांड का। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप इसी को बेस पॉइंट कहीं से भी दे सकते हैं। बेस पॉइंट दिया मैंने। बेस पॉइंट देने के बाद इसको देखिए मैंने घुमा के इसको रोटेट करा दिया। रोटेट करने के बाद इसको मैं मूव करा के, इस ऑब्जेक्ट को मूव करा के यहाँ पे
प्लेस करता हूँ, ठीक है। ये दो हमारा बराबरली प्लेस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो एक सर्कल है दोस्तों, सर्कल में कुछ लाइंस हैं। अब इस लाइन सर्कल पे हमें मुख्तलिफ लाइंस ड्रा करनी है, उसके लिए हम रोटेट कमांड यूज करते हैं, रोटेट RO। इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सेंटर पॉइंट दिया। ये देखिए सेंटर पॉइंट देने के बाद F8, ये मूव, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है, अगर आपने इस लाइन को एंटी क्लॉक घुमाना है तो आप जो एंगल देंगे वो प्लस में देंगे। सपोज मैंने 30 पे रोटेट करना है, 30 दिया, इंटर किया, ये लाइन देखिए रोटेट हो गया 30। अगर आपने इसी लाइन को एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है तो उसके लिए आप जो एंगल देंगे दोस्तों वो माइनस में देंगे, -30। ये देखिए ये हो गया। तो इसमें एक और चीज़ है, आप रोटेट के साथ उस ऑब्जेक्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। RO रोटेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट में इंटर किया, इंटर करने के बाद ये मैंने बेस पॉइंट दिया। अब इसमें कॉपी पे क्लिक किया। अब इसकी वो ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम रोटेट कराना है वो ऑब्जेक्ट तो वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन इसकी एक और कॉपी बन के रोटेट हो जाएगी। ये लिखिए रोटेट 30, इंटर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाई टूल बार में जो नेक्स्ट कमांड है वो है मिरर, ठीक है दोस्तों। मिरर कमांड मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस किया। अब दोस्तों अब आप कमांड लाइन इंटरफेस पे पढ़ सकते हैं, वो कह रहा है स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर। ये अहम चीज़ है। अब मिरर बेसिकली सेम ऑब्जेक्ट को अगर उसी की सिमेट्रिकल या उस तरह का आइडेंटिकल आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, बट वो उसकी जो डायरेक्शन है वो मुख्तलिफ। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। मॉडिफाई टूल बार में जो नेक्स्ट कमांड है वो है मिरर, ठीक है दोस्तों। आपने मॉडिफाई टूल बार से मिरर कमांड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद वो करें स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ मिरर। ये अहम पॉइंट है दोस्तों। बेसिकली मिरर क्या है? मिरर दोस्तों वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की एक मिरर कॉपी चाहिए आपको, ओरिजिनल कॉपी नहीं, मिरर। यानी कि आपको उस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड पे उसका मिरर चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, या अप चाहिए या डाउन चाहिए। उसके लिए आप बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं या मिरर लाइन सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए तो आप एक्स एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हैं या वाई एक्सिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अप टू यू है। हमें अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है इस ऑब्जेक्ट के राइट साइड पे हमें इसकी मिरर कॉपी चाहिए, तो इसलिए हम जो लाइन ऑफ मिरर है वो ये देखें दोस्तों, ये आपके सामने मिरर हो रहा है। हम F8 प्रेस करते हैं ताकि लाइन सीधी है। इसकी मिरर करने के बाद वो पूछता है जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना है आपने या रहने देना है, या ऑप्शनल है। हम कहते हैं यस, हमने यस कर दिया ताकि सोर्स ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाए। वो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें नहीं करना था, तो ये दोबारा मिरर करते हैं, मिरर, ठीक है। जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो हमने डिलीट नहीं करा, ठीक है दोस्तों। ये मिरर हो गया। अब हम इसी की दो मिरर, तो इस ऑब्जेक्ट का मिरर अब हमें अप ऊपर चाहिए, ऊपर। तो उसके लिए हम एक्स एक्सिस बेस पॉइंट देंगे, ठीक है दोस्तों। ये अगर मैं ऑर्थो ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आपको कहाँ पे इसका मिरर चाहिए। F8 प्रेस किया, लो, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया मिरर का मान। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने मिरर करना है। बेसिकली इसको यह आधा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, आधा इसको हम मिरर से कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये वाला पॉइंट दिया, मिरर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। मैंने ये वाला पॉइंट दिया, ये देखें, ये लो, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये तो था मिरर कमांड दोस्तों। ये मॉडिफाई टूल बार्स की कुछ कमांड हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट कमांड है वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस कीजिएगा, इन कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। और काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।